Good evening, Kalpana. Good evening, Preeti. I hope you're all having a wonderful Sunday. मुझे पता है मुझे ये कल लेना चाहिए था, बट कल क्या हुआ कि मुझे जाना पड़ गया अपनी डॉटर को लेके डेंटिस्ट पे, क्योंकि उसके कुछ ब्रेसेस हैं, तो डॉक्टर कम्स ओनली ऑन सैटरडेज एंड दैट टू नॉट एवरी मंथ, हर मंथ नहीं आते हैं वो। गुड इवनिंग प्रियंका। सो हर मंथ नहीं आते हैं, तो जिस मंथ वो आते हैं तो आई हैव नो अदर चॉइस कि मुझे लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए कल का मैंने पोस्टपोन किया आज पे। और बट आई एम श्योर कि अभी तो आज तो संडे इवनिंग है, तो संडे इवनिंग तो सब लोग रिलैक्स करते हैं घर पे, और रिलैक्स करते करते अगर हम कुछ सीख लें, सो नथिंग लाइक दैट, है ना? मुझे ऐसा लगता है। सो अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे चैट बॉक्स में देखिए ज़रा कौन कौन लिखता है। क्या आप मुझसे कुछ सीखने आए हैं, यानी कि लर्न, राइट? मैं चाहती हूँ यहाँ पे आप लोग लिखें लर्न। यस, बिकॉज जितना आप सीखेंगे उतना आप ग्रो होंगे लाइफ में, राइट? मेरा ये मानना है। और मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीखती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से। मैं जब किसी से बात करती हूँ या कभी मैं अपने मेंटोर से बात कर लेती हूँ, राइट? आजकल तो खैर रोज़ ही उनसे मिलना मिलाना हो रहा है, तो डेफिनेटली मतलब वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक ऐसी लाइन जो शायद वो मेरे लिए कुछ बोल रही है ना? ओके। काफ़ी लोग संडे मना रहे हैं, संडे इवनिंग सब फैमिली के साथ आउटिंग पे गए हुए हैं। नो प्रॉब्लम, बट फिर भी यहाँ पे जितने लोग आए हैं आई वेलकम यू ऑल, बिकॉज़ आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आ रहे हो, और कुछ डेफिनेटली मुझे कुछ सुनने आ रहे हो, सीखने आ रहे हो। सो आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू ऑल, टू टीच यू ऑल। और अभी रिचुअल्स आ रही हैं दोबारा से, फुल मून आ रहा है, तो मुझे लगा कि मैं पहले से ही थोड़ा-सा एडवांस में कुछ चीज़ें बता दूँ, जिससे कि आप सब लोग अपनी अम, अपनी तैयारी कर लें, राइट? क्या होता है ना, लास्ट मिनट पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप को लगता है कि यार मैम ने शायद 1-2 दिन पहले बता दिया होता, है ना? मतलब फिर आप वो चीज़ें अरेंज करने में लग जाते हैं, राइट? एना, गुड मॉर्निंग। अच्छा, एना की तो वहाँ पे गुड मॉर्निंग हो रही है, या गुड मॉर्निंग एना। होप यू आर डूइंग वेल टुडे। या, यू आर फीलिंग मच बेटर आफ्टर टॉकिंग टू मी। ओके, सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा आप लोग देख ही चुके होंगे, है ना, थंबनेल के ऊपर, कि आज हम बात करेंगे कुछ मून रिचुअल्स के बारे में, यानी कि फुल मून के बारे में, ठीक है? और पता है क्या होता है, या तो कभी फुल मून आप ले लो, या तो कभी आप न्यू मून ले लो। बेटर टुडे, वेरी गुड टू हियर दैट, है ना? या, है ना? जितना आप अच्छा फील करोगे, जितना आप बेटर फील करोगे ना, आप देखना आपकी एनर्जीज हाई होती चली जाएंगी, एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑल गुड एनर्जीज इनटू योर लाइफ, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, दैट्स फॉर श्योर, आई एम टेलिंग यू, आई कैन गिव यू दिस इन रिटन, यू जस्ट हैव टू रेज योर फ्रिक्वेंसी। कहते हैं ना, रेज योर बार। है ना? तो ऐसे ही मैं बोलती हूँ, रेज योर फ्रिक्वेंसी। आप फ्रिक्वेंसी रेज करोगे, आप अपनी लाइफ में वो सारी खुशी आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे, जो आपको चाहिए वो बिन मांगे आपकी लाइफ में आ जाएगा, राइट? बिकॉज ऐसा मेरे साथ हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, आज भी हो रहा है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, राइट?
So always try to remain happy and happy from inside, not from outside. आपका जो outer world है, that is the reflection of your inner world, जो आपने अंदर अपने create कर रखा है. मौसमी, हेलो. ठीक है. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आज मैं बात करने वाली हूँ फुल मून रिचुअल्स के ऊपर. अच्छा, फुल मून पड़ कब रहा है? जरा यहाँ पे जितने भी हैं मेरे साथ, जरा डेट बताएं कब पड़ रहा है फुल मून. मैं देखूं जरा किस किस को यहाँ पे कितनी नॉलेज है. कौन सी डेट को पड़ रहा है फेब की फुल मून? है किसी को पता? और नहीं पता है तो लिख दो नो. है ना? पता है तो फिर डेट लिख दो यहाँ पे. राइट, जल्दी से. संध्या इज सेइंग 24th. ओके. और कौन मानता है कि 24th को है? हाय दीप्ति. और कौन मानता है? कल्पना 24th फेब. और एनीवन एल्स? 23rd दीप्ति. ओके. 23rd कल्पना. ये एक पे लिखा है कल्पना ने 23rd, एक पे लिखा है 24th, दीप्ति लिखी है 23rd. राइट. और कौन सी है भाई डेट? इतने सारे लोग हैं यहाँ पे. मौसमी 24th. या इट्स ऑन 24th, है ना? सो आपका जो पढ़ रहा है फुल मून इस बारी 24th पे पढ़ रहा है ना? सो कैसी होती है एनर्जीज इस टाइम पे? चाहे ओके, सो चाहे आपका फुल मून है या आपका न्यू मून है, ठीक है. हाँ, 23rd से इफेक्ट होगा दीप्ति. राइट. इसका इफेक्ट वैसे 23rd से भी नहीं होता है दीप्ति. जब फुल मून होता है जो एग्जैक्ट हमारी जैसे 24th है, तो उसका इफेक्ट हमारा 2 दिन या 3 दिन पहले से होना स्टार्ट होता है. और 24th के बाद की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी आपका 2 से 3 दिन तक उसका इफेक्ट रहता है. ठीक है ना? तो इस तरह से वो एनर्जीज हाई रहती हैं. ओके. ओके. ठीक है. सो इस तरह से आपकी हाँ हाई एनर्जीज इस टाइम पे एनर्जीज बहुत हाई रहती हैं. और यही होता है टाइम कि आप अपनी एनर्जीज को हाई कर सकते हैं. आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मून एनर्जी. ठीक है ना? और इस टाइम पे जितनी भी रिचुअल्स होती है मैंने बहुत करी हैं और मैं आज भी करती हूँ. ट्रस्ट मी. मतलब जो जो मैं सुना करती थी ना, कभी भी जैसे यूट्यूब पे चले गए या कहीं किसी से सुन लिया, अच्छा ठीक है ये वाले रिचुअल कर लो, मैं सब किया करती थी. मगर क्या करती थी ना, लॉजिकल माइंड को साइड में रख के करती थी. कभी भी ये नहीं सोचती थी कि अच्छा इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा. जिसने जो कहा उसको मैं कर लेती थी बिना कुछ सोचे समझे. और रिजल्ट मुझे तभी मिलता था. क्यों? क्योंकि मैं वहां पे अपना दिमाग खुद का नहीं लड़ा रही थी. मैं ये सुन रही थी जो सामने वाला कह रहा है तो यार करने में क्या जाता है ना? उसने किया होगा, उसका अपना एक्सपीरियंस होगा. सो लेट मी ऑल्सो डू इट. और करते करते देख लो आज मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ. Kalpana saying I'm in UK 24 for us, but the South Indian state starts from 23rd 9. हाँ हाँ. देखो इसमें मैंने बोला ना कल्पना, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है. मैंने बोला एनर्जीज हाई होती हैं. अगर 24th का यहाँ पे अगर हमारा टाइम है इंडिया में, ठीक है, तो उसे आप 1 या 2 दिन पहले आप लेके चलो कि उसका इफेक्ट आने लगता है. और वहीं 24th के बाहर मतलब सॉरी नेक्स्ट डे अगले 1 या 2 दिन के बाद तक का वो इफेक्ट रहता है. दे आर ऑल एनर्जीज हाई रहती हैं. ठीक है, ऐसे करके. और इस टाइम पे जो भी रिचुअल करो, आपको जो भी समझ में आती है, जो भी इजी लगती है, जस्ट डू इट. मैं सिर्फ इतना कहूंगी. और आज मैं आपको बहुत सारे रिचुअल्स बताऊंगी. ठीक है, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आज मैं फिर बताऊंगी. और आज मैं कैसे क्लेंस करना है ना खुद को ना, आज मैं करके दिखाऊंगी आपको. ठीक है. सो एंड तक रहना, छोड़ना नहीं, तो पता चलेगा कि कैसे प्रॉपर वे में खुद की एनर्जीज को क्लेंस किया जाता है. आप खुद की करना सीख जाओगे, आप घर में किसी की भी आप इजीली आप कर सकते हो. ठीक है.
यू वांट टू मैनिफेस्ट जॉब, प्लीज गाइड मी दीप्ति। दीप्ति सी फुल मून पे ऊपर हम लोग कुछ मैनिफेस्ट वाले रिचुअल हम नहीं करते हैं। दिस इज द टाइम टू रिलीज, है ना। सो अगर आपकी कोई भी ब्लॉकेजेस है जॉब को लेके, आपके अंदर कोई फियर है, एंग्जाइटी है, इस तरह का कुछ है ना, तो वो आप रिलीज कर सकते हो, ठीक है। फिर अपने आप जॉब भी मैनिफेस्ट हो जाएगी। और इसका एक और मैं चीज बताऊंगी कि कैसे आप विद द हेल्प ऑफ मोर मेडिटेशन, और या तो मेडिटेशन विद विजुअलाइजेशन, वो आप कैसे किस तरह से उसके अंदर यू कैन जस्ट आई मीन नोइंगली और अननोइंगली यू कैन मैनिफेस्ट योर जॉब, ठीक है, ऐसे करके। बट हम लोग उसमें लिखते कुछ नहीं है ना। हाँ, देखो जब क्या होता है ना, अगर आप जॉब के लिए आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारी ना, कई बार ना ब्लॉकेजेस हम लोग खुद क्रिएट कर लेते हैं, राइट। कुछ आपके ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं कि जिसकी वजह से जो है आप कोई जॉब, आप ड्रीम जॉब आप ढूंढ रहे हो, बट ड्यू टू सम पास्ट एक्सपीरियंस कि वहां पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब वो क्या होता है कि उसकी वजह से जो है आपके अंदर बैठ जाता है कोई एक डर, राइट, कोई एक फियर, कोई एक एंग्जाइटी, पता नहीं मैं इंटरव्यू दे तो रही हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं वहां पे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना, वहां से मुझे कॉल आएगी कि नहीं आएगी। सो व्हाट आर दीज आर ऑल योर द ब्लॉकेजेस विच यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ, राइट। तो इस टाइम पे अगर हो सके तो इन सब चीजों को, ये सारे इमोशंस को बेसिकली, ये सारे इमोशंस, एंड दिस इज द टाइम दैट इमोशनली वी आर ऑल वेरी हाई, ठीक है। वी नीड टू क्रिएट दैट बैलेंस, हमें वो बैलेंस क्रिएट करना है अपने इमोशंस को लेके, है ना। बिकॉज बैलेंस इज समथिंग जो मुझे लगता है कि हमारी सबके लाइफ में एक बैलेंस जरूर होना चाहिए हर एक चीज का। और इमोशंस का तो बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है हमारी लाइफ में, ठीक है ना। तो वो बैलेंस क्रिएट करना है। तो इस टाइम पे अगर आपको दीप्ति, स्पेसिफिकली मैं आपके लिए मैं बोल रही हूँ, अगर ऐसा कुछ इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, सो ट्राई टू रिलीज देम आउट। मैं बताऊंगी कैसे रिलीज करना है, ठीक है, और वो हो जाता है। और ये आपने अभी किया, नेक्स्ट फुल मून पे आप फिर कर लेना, फिर से एक बार फिर कर लेना। और ये जितनी भी ये सारी रिचुअल्स है, ऐसा मत करिएगा कि आपने एक महीने में एक बार ही करा और अच्छा ठीक है हो गया, है ना। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं लाइक जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं न्यू मून पे, है ना, तो उस टाइम पे हम लोग रिचुअल फॉलो करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं, हम लेट गो कर देते हैं। यहाँ पे इफ यू रियली वांट टू रिलीज योर रिलीज आउट योर एनी नेगेटिव इमोशंस, तो मैं कहूंगी कि अभी करना आप 24 पे, उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर से करिएगा, फिर से नेक्स्ट मंथ करिएगा। ये तब तक आप करते रहना जब तक कि आपको अंदर से एक आवाज आ जाए, हाँ ठीक है, नाउ आई एम फीलिंग सो लाइट, नाउ आई एम फीलिंग सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, है ना। जिस दिन वो वाली फीलिंग आ गई ना, तो उस दिन यू कैन स्टॉप डूइंग दिस रिचुअल। और अगर दोबारा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है, अगेन यू कैन डू दैट, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग करते हैं, राइट। सो फुल मून होता है टू एंड समथिंग, मतलब टाइम ऑफ एंडिंग्स, राइट। यानी कि वो चीजों को हम लोग लेट गो करते हैं विच आर नो लॉन्गर लाइक दे आर सर्विंग यू, जो आपके काम के नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया इमोशंस का, ऐसे इमोशंस को लेट गो करना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू रिलीज ऑल दोज लो लो इमोशंस, लो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, राइट। इसको लेट गो करिए। मैं बताऊंगी कैसे लेट गो करना है, ठीक है। पहले समझ लो कि फुल मून पे करना क्या होता है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, ऑलवेज ट्राई टू सरेंडर योर वरीज। हमेशा अपनी जितनी भी टेंशन्स हैं, है ना, इस टाइम पे हम लोग जो हम मेडिटेशन करते हैं, मून मेडिटेशन करते हैं, तो मून मेडिटेशन में आप अपनी वरीज को आप उसको रिलीज आउट करेंगे, हम उसको सरेंडर कर देंगे टू द गॉड, ठीक है। आप चाहो तो कहते हैं ना कि चंद्र देवता से भी आप उनसे भी प्रेयर कर सकते हो कि ना मेरे सारे जो खराब इमोशंस है ना, ये प्लीज इनको मिटा दो, खत्म कर दो, है ना, मुझे नहीं चाहिए, है ना, बिकॉज दे आर नॉट सर्विंग मी एनी मोर, ठीक है। ऐसे करके तो एक ये चीज होती है जो हम फुल मून पे करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। और फुल मून पे करी हुई रिचुअल्स बहुत पावरफुल होती हैं, हमेशा याद रखिएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, कैसे रिलीज आउट करना है, मैं कहूंगी कि सॉल्ट बाथ लीजिए, ओके, ठीक है।
सो सॉल्ट बाथ लेंगे हम सबसे पहले। सॉल्ट बाथ कैसे लेंगे? जब देखो रात को अगर पॉसिबल है तो ठीक है। अब जहाँ जहाँ नॉर्थ में या कहीं पर भी कहीं पे भी ठंड पड़ रही है, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, है ना, तो कोई बात नहीं है, आपने नहीं नहाना है, नो प्रॉब्लम। आप क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को अपने हाथ में लेंगे, रब करेंगे लाइक अ सोप। ओके, एंड दिस इज हाउ यू आर जस्ट गोइंग टू, और जब उसके बाद हम पानी में हाथ डालेंगे ना, तो आप ये थोड़ा सा यहाँ पे इंटेंशन, सी एवरीथिंग इज योर इंटेंशन, आपकी इंटेंशन क्या कहती है। तो यहाँ पे आप जब पानी के नीचे हाथ डालेंगे, तो यहाँ पे आपने इंटेंशन डाल देना है कि आपके सारे के सारे जो ब्लॉकेजेस है ना, वो सब पानी में और सॉल्ट के साथ बह गए, है ना, ड्रेनेज में चले गए, ऐसे करके, राइट। ये कर सकते हैं अगर इफ यू कांट टेक शावर। ओके, इफ यू कैन टेक शावर नथिंग लाइक दैट, तो अगर आप नहा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ मैं कहूंगी कि रात को जैसे सोने से पहले कहते हैं ना कि पैर धो के सोना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि ड्यूरिंग दिस स्पेसिफिकली दिस स्पेसिफिक टाइम आप अपने सॉल्ट से पैर धोइए, ठीक है। पैरों के नीचे रब करिए सॉल्ट, और रब करते हुए 2 मिनट आप, मतलब मैं कहती हूँ जस्ट अगर 30 सेकेंड्स या 1 मिनट भी अगर आप वो फोकस के साथ, वो इंटेंशन के साथ आप बैठ जाते हैं और आप ये कहते हैं कि हाँ बस सॉल्ट सारे के सारे आपके नेगेटिव इमोशंस आपकी बॉडी में से वो रिलीज आउट कर रही है, वो सक कर रही है, वो सब खींच रही है ना, सॉल्ट ऐसे करके। मैं कहती हूँ अगर आपने 10 मिनट भी वो एक स्ट्रॉन्ग फोकस, वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी वहां पे दे दी, आई एम टेलिंग यू इट इज गोइंग टू शो यू अमेजिंग रिजल्ट्स। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। मैंने बड़े साल किया और आज भी करती हूँ, ठीक है। सो ऐसे करके मैं तो आई तो टेक सॉल्ट बाथ, बट आई जनरली कीप वॉशिंग माई हैंड्स ऑल्सो विद सॉल्ट, ठीक है ना। तो ये करिए, इससे ना ऑरा क्लेंस होता है। दिस इज द टाइम टू क्लेंस योर ऑरा फील्ड, योर एनर्जी फील्ड। हमारे ना एनर्जी फील्ड में बहुत गंदगी हो जाती है, इसको टाइम टू टाइम क्लेंस करते रहना बहुत जरूरी है ना। अगर आप क्लेंस नहीं करेंगे तो आपका ऑरा फील्ड इतना हैवी हो जाएगा, उसके अंदर होल्स हो जाएंगे, ऑल नेगेटिविटी विल एंटर इनटू योर बॉडी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी फील लो एट टाइम्स। ये होता है कि बिना रीजन के हम लोग ना इतना लो फील करते हैं एट टाइम्स, लगता है कि ओहो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज योर ऑरा हैज बिकम वेरी डर्टी। उसको क्लेंजिंग की जरूरत है टाइम टू टाइम, है ना। एक ये तरीका हुआ। दूसरा, बाहर जाए, मून वॉक करिए, है ना। मून की एनर्जी से भी ऑरा क्लेंस होता है। जस्ट स्प्रेड योर आर्म्स अंडर अंडर द स्काई, अंडर द मून लाइट। Just spread your arms like this and then say that and feel that that moon energy is entering into your body and it's cleansing out all your aura field, your body, है ना। सारी गंदगी आपके जो है ऑरा में से, आपकी बॉडी में से निकल के बाहर जा रही है, और आपकी बॉडी में क्या एंटर कर रहा है, प्योर डिवाइन लाइट, उससे रिप्लेस हो रही है आपकी एनर्जी, राइट। ऐसे करके मौसमी कौन सा सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट ले लो बेटा, जो भी अवेलेबल है आपके पास। रॉक सॉल्ट है वो ले लो, है ना, सी सॉल्ट है वो ले लो, एनी सॉल्ट विल वर्क। द मेन थिंग व्हाट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, योर इंटेंशन, योर फोकस, ठीक है। नहीं भी करोगे, मैंने बोला ना, अगर आप खुले आसमान के नीचे भी चले जाओगे एंड यू आर जस्ट गोइंग टू स्प्रेड योर आर्म्स एंड ट्राई टू रिसीव दैट मून एनर्जी, that is also more than enough, trust me, ठीक है। सो अब जल्दी से बताओ मजा आया कि नहीं आया। और यहाँ पे अगर सेकंड मेरे को कुछ और दूसरा रिचुअल आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे लिखो यस मैम, है ना, जल्दी से। तो मुझे लगेगा ना कि हाँ ठीक है, एवरीवन इज लिसनिंग टू मी, मुझे भी मजा आएगा कराने में। या यस मैम करके लिख दो, चलो ठीक है, यस, है ना। यू वांट टू टेल मी द सेकंड रिचुअल। बहुत प्यारे प्यारे रिचुअल्स हैं। यस, अच्छा, सिर्फ दीप्ति को ही बताना है और किसी को नहीं सुनना। हाँ, ओके। मौसमी, निकी, भावना, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कल्पना, वेरी नाइस। मौसमी, यस मैम प्लीज बताएं। लेजी देन व्हाट टू डू। तो दीपाली, अगर आप बहुत ज्यादा लेजी हो रहे हो तो बाहर चले जाओ, अपने आप को पुश करके, ठीक है। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, बाहर जाना है। और अगर ऐसा लग रहा है तो मैं एक लास्ट में बताऊंगी रिचुअल, उसको फॉलो करने ला।
उसके बाद फिर वो जितना भी लेजी बॉडी हो रही है ना, वो अपने आप चार्ज अप हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब सेकंड आप करेंगे डी क्लटर योर होम, डी क्लटर योर फोन, डी क्लटर योर लाइक योर मेल बॉक्स। ठीक है, तो अपना ये सब डी क्लटर करिए। जितनी यहाँ पे आपकी सफाई रहेगी, जितना आपका घर साफ रहेगा, जितनी आपकी कबर्ड आपकी जितनी क्लीन रहेगी, उतना ये यहाँ पे उतनी यहाँ पे सफाई रहेगी, उतने यहाँ पे कोई भी नेगेटिव इमोशंस नहीं रहेंगे। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, है ना, दिस इज द फैक्ट, राइट। तो अपने घर की, आपको पता है मैं घर की ना दिवाली सफाई नहीं करती हूँ। हमारे घर में बहुत सालों से मतलब मैं देख रही हूँ, व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मेरी मदर इन लॉ को बड़ा ही सफाई का उनको बहुत रहता है, बहुत ज्यादा। मतलब हर मंथ हमारे घर में जो है दिवाली की सफाई होती है। कैन यू जस्ट इमेजिन? पता है आपको क्यों? क्योंकि ना हर चीज हमें जो एक्स्ट्रा लगती है ना, वो हम बाहर निकालते जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जितनी जो गंदगी रहती है ना, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। वरना क्या होगा यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा सीड डाल रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में? एक खराब सीड डाल रहे हो, वो फिर एक प्लांट बन जाएगा, फिर एक वो ट्री बन जाएगा। सो बेटर है उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। और यहाँ की अगर सफाई करनी है, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है और सफाई करनी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है दैट यू आर गोइंग टू क्लीन योर होम एवरी मंथ। ठीक है, और एवरी मंथ मतलब कि जितने भी, मैं कहती हूँ, अगर कोई यूटेंसिल्स है आपकी किचन में जो काम नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये बेकार है, इसका मैं आगे जाके भी यूज नहीं करने वाली, गिव देम अवे, किसी को काम में आ जाएगा, है ना, किसी को काम में आ जाएगा। ऐसे करना है। मतलब जितनी भी छोटी छोटी जो ड्रॉर्स होती है ना, ड्रॉर्स को हो सके तो उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करिए, ऑर्गेनाइज करिए। जो उसमें से सामान नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दीजिए, राइट। बहुत जरूरी है ना। तो ये जरूर करना है। और साथ ही साथ अपने मिरर्स को भी क्लीन रखिएगा, राइट। चाहे वो आपकी विंडो पेन है, यानी कि आपका जो शीशा रहता है, ठीक है, उसको भी क्लीन रखना बहुत जरूरी है, सो दैट कि सनलाइट और मूनलाइट अंदर अच्छे से आती रहे। ओके, तो ये है। नाउ रिलीज रिचुअल इस टाइम पे, जैसे कि मैंने बोला, होती है वेरी पावरफुल रिचुअल विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। अब आपने क्या करना है, एक पेपर लेंगे, पेपर के ऊपर आपने क्या क्या, आपके ना मन में बहुत ज्यादा, बिकॉज इस टाइम पे होता है मन में बहुत उथल पुथल होती है, ठीक है, मैं चाहती हूँ उसको सबको आप लिख लो। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ इट कि व्हाट ऑल यू वांट टू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। कोई ऐसी हैबिट है जो अपना रिमूव करना चाहते हैं, कोई ऐसी हैबिचुअल प्रैक्टिस जो आपको हो गई है ना, सुबह लेट उठने की, एक्सरसाइज ना करने की, अनहेल्दी खाना खाने की, है ना, टाइम से कहीं पर ना पहुंचने की, है ना, ये सारी दीज आर नॉट द गुड हैबिट्स, राइट। सो ये सारी की सारी हैबिट्स को आप रिलीज करना चाहते हैं, तो ये लिख लीजिए पेपर के ऊपर। और पेपर के ऊपर लिखने के बाद आप इसको बहुत बारी फोल्ड, जितना फोल्ड कर सकते हैं उतना फोल्ड करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद इसको हम बर्न कर देंगे। बर्न करने के बाद, जलाने के बाद इसको हम क्या, अच्छा, कहाँ बर्न करेंगे, एक छोटा सा वो ले लेना आप, क्या कहते हैं, स्टील की कटोरी रहती है, नहीं तो कुछ भी, आई मीन वट एवर, मिट्टी का दिया रहता है, खाली कोई मिट्टी का दिया पड़ा होगा, आप वो ले सकते हैं, उसके अंदर आप बर्न कर दो, ठीक है। और उसकी जो एशेस जो होंगी उसको या तो आप फ्लश आउट कर दोगे, नहीं तो बाहर आपने, जैसे होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि आप ब्लो करके आप बाहर यूनिवर्स में छोड़ दीजिए, वो नहीं करना। आई एम रिपीटिंग, वो नहीं करना है, ठीक है। फ्लश आउट करना है, इसको फ्लश आउट करना है। और नहीं तो इसको बाहर कहीं जाके, घर में अंदर नहीं, मैं मना कर रही हूँ, ठीक है, प्लांट में नहीं करना है, घर के बाहर कहीं जाके, ठीक है, किसी खाली जगह पे देखो, और वहां पे मिट्टी में आपने उसको दबा देना है ना। और फिर मुड़ के नहीं देखना है, बिल्कुल मुड़ के नहीं देखना। और ये सोच कर आना कि मैं सारे अपनी जितने भी प्रॉब्लम्स ना, वो सब मैं छोड़ आई पीछे, है ना। और बिल्कुल लाइट फील करना है उसके बाद। क्लियर? तो इसको कहते हैं हम, आपका जैसे अगेन रिलीजिंग रिचुअल, ठीक है। दिस इज वन वे, मैंने पेपर पे बताया। नाउ रिलीजिंग रिचुअल एक और होती है, वो क्या होती है, बे लीफ। अगेन
ठीक है। बे लीफ से हम मैनिफेस्ट भी करते हैं, हम रिलीज भी कर सकते हैं, है ना। अब किसी को कोई हेल्थ इशू है, बॉडी में पेन है या कुछ भी है ना, अगेन एंगर इशू है, एंग्जाइटी है, फियर है, क्या मतलब कुछ भी, एनीथिंग, आप क्या करोगे, आप बे लीफ के ऊपर वो लिख देना, है ना। मतलब ऐसे लिख दो, माई एंगर, ठीक है, माई फियर, ऐसे करके वो लिख दिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, कैंडल लो वाइट कलर की, और अगर रिलीजिंग में तो मैं कहती हूँ वैसे ब्लैक कलर की हम लोग कैंडल यूज करते हैं, बट ब्लैक जनरली होती नहीं है किसी के पास भी, नो प्रॉब्लम। आप अपना नॉर्मल कैंडल भी आप ले सकते हो। नॉर्मल कैंडल लेके उसके ऊपर आपने वो लीफ को बर्न करना है, फिर से जला देंगे उसे, है ना। और देखेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स वो सब जल के खत्म हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई। और फिर से क्या करना है, सेम सिमिलर, राइट। एशेस को क्या करेंगे, ब्लो नहीं करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग यू, ठीक है, ब्लो नहीं करना है यूनिवर्स में, ठीक है। आपने इसको फ्लश आउट कर देना है, नहीं तो बाहर कहीं दूर जाके आप जो है उसको मिट्टी में कहीं दबा कर आ जाओगे। क्लियर। तो ये हो गया। और इस टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, हम कहते हैं आई रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स मी, आई रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स मी, मतलब जो आपके काम का नहीं है, बाहर, आपकी लाइफ से वो बाहर हो गया। अब चाहे वो इंसान भी हो सकता है ना। तो हमने मून के साथ, मून को हमने क्या प्रे करना है, कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग भी आ जाते हैं देखो टॉक्सिक नहीं मैं बोलूंगी, ठीक है। क्या होता है ना कि उनकी फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं करती है ना। सम पीपल विल ट्राई टू पुल यू डाउन, आप ऊपर उठना चाह रहे हैं बट वो आपको डिस्करेज कर रहे हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए उसमें, हमने उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमने ऐसे लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना है ना। तो आपने बस ये प्रे करनी है, जब हम मैं मून मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी तब आपने बस इतना बोलना है कि मेरी लाइफ में सिर्फ वो लोग एंटर करें जो मेरी एनर्जीज को अपलिफ्ट करें, ठीक है, ऐसे करके, है ना। बाकी वो अपने आप, बाकी की एनर्जीज अपने आप फिल्टर होनी स्टार्ट हो जाएंगी आपके ऑरा फील्ड में से, आपकी लाइफ में से। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी और के लिए मौसमी, क्या क्या करना चाहते हो आप किसी और के लिए, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा मून वाटर, सबको पता है मून वाटर कैसे बनाया जाता है। मून वाटर बनाएंगे, इंटेंशन आप देख लेना आपने उसमें क्या इंटेंशन डालना है, वो इंटेंशन डाल के, है ना। यू वांट टू क्लेंज योर बॉडी, यू वांट टू क्लेंज योर ऑरा, यू वांट टू आई मीन क्या मतलब क्या करना है आपने, आपने कोई ऐसा आपका प्लांट है घर में कि जो थोड़ा सा अनहेल्दी है ना, उसकी नेगेटिविटी रिमूव करनी है, तो डेफिनेटली वो मून वाटर की हेल्प से भी आप वो उस प्लांट में पानी डाल सकते हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, देखो जो बाहर रहेंगे तो वो तो ऑब्वियसली मून लाइट में रहते रहते हैं, मैं इंडोर प्लांट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये कर सकते हैं। दूसरा, उस पानी के साथ आप खुद नहा सकते हैं। थोड़ा सा आपने पानी लेना है, जो मून वाटर जो रात भर आप छोड़ देंगे, है ना। और किसी भी बड़े से कंटेनर में आप बना सकते हैं या कांच की बॉटल में आप बना सकते हैं, ऐसे करके, है ना। यू वांट टू रिलीज आउट ऑल योर, अगेन योर लो इमोशंस, तो डेफिनेटली उसमें वो इंटेंशन डाल के आप जो है मून वाटर आप बना सकते हैं। Do we have to keep different bottles of water for different intentions? देखो क्लेंजिंग वाला है तो आप एक ही बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। कैन वी वाइप द हाउस, हाँ हाँ, इस पानी के साथ बिल्कुल बिल्कुल, इस पानी के साथ अपने घर में मॉपिंग भी करवा सकते हैं, है ना। थोड़ा सा पानी इसमें से लेके और बिल्कुल आपके घर की एनर्जीज भी क्लेंस हो जाएंगी। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। किसने पूछा, ये दीप्ति। किसी फैमिली मेंबर के बिहाफ पर कर सकते हैं मैम, अच्छा किसी फैमिली मेंबर के बिहाफ पे, हाँ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा, क्रिस्टल्स चार्ज करेंगे। अगर आपको, आपके पास क्रिस्टल्स हैं, आपको पता है क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स को कैसे यूज किया जाता है, डेफिनेटली दिस इज द टाइम टू चार्ज एंड टू क्लेंस योर क्रिस्टल। आप उसको मूनलाइट में रखेंगे, वो क्लेंस भी हो जाएंगे, है ना।
और साथ के साथ जो है वो चार्ज भी हो जाएंगे। बट फॉर दैट यू हैव टू प्रे टू अगेन टू चंद्र देवता। आपको उनको प्रे करना पड़ेगा, आप उनको बोलना पड़ेगा कि जो है ये मेरे क्रिस्टल्स हैं, ये मेरा टैरो डेक है ना, दोज हु आर इनटू रीडिंग्स, ठीक है, जिसके पास भी जो डेक है ना, तो आप वो बोल सकते हैं कि प्लीज ये मेरा डेक मैं यहाँ पे रख रही हूँ, मेरे क्रिस्टल्स मैं यहाँ पे रख रही हूँ, तो इनको प्लीज आप जो है क्लेंस करके और इसको आप अपनी एनर्जी के साथ, प्योर डिवाइन एनर्जी के साथ इसको आप प्लीज आप चार्ज करिएगा, है ना, ऐसे करके यू हैव टू प्रे, राइट। सो जब तक आप बोलेंगे नहीं चंद्र देवता से, है ना, मून से आप बोलेंगे नहीं तो वो कैसे करेंगे, है ना, बताना पड़ता है। हाँ, तो दीप्ति आप ये कर सकते हो ना, इफ समबडी इज नेगेटिव, है ना, बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव सोचता है आपके घर में, तो आप उसको ये पानी पिला दो ना, है ना, विद दैट इंटेंशन कि अब ये पानी पिएगा, ये जो भी आपके घर में है उसकी सारी नेगेटिविटी जो है वो फ्लश आउट हो जाएगी, राइट, वो सारी रिमूव हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करके डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे दीप्ति ने पूछा था कि मुझे जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे। ये होता है मेडिटेशन विद विजुअलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखने को नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए बोल रही हूँ। सो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, स्टील बॉटल अवॉइड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और अगर स्टील बॉटल नहीं है तो स्टील का वो जो आता है ना, बर्तन आता है एक, आप वो ले सकते हो, उसके ऊपर आप वो दूध की वो जो रहती है ना, जाली सी रहती है उसको कवर करने के लिए, उससे आप कवर कर सकते हो। देखो पान उसके अंदर रेस तो जानी चाहिए ना। ग्लास का आप ज्यादातर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, नो प्लास्टिक, ठीक है। सो कमिंग बैक टू विजुअलाइजेशन, तो क्या करना है, सबसे पहले ना अपना ना एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करिए, ठीक है, एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करिए। एक कॉर्नर आप ले लो जहां पे भी मूनलाइट आपके यहाँ पर आती हो, या आपने बाहर जाके करना है, आप बाहर जाके भी कर सकते हो अकेले में, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हो कि आप एक जगह पे आराम से बैठ जाओ, ठीक है, अच्छा सा कोई म्यूजिक है ना, सूदिंग सा म्यूजिक आप लगा सकते हो। क्या होता है ना, इससे माइंड ना थोड़ा सा डाइवर्ट नहीं होता है, राइट। तो बिना म्यूजिक के अगर जो नहीं बैठ पाता है, राइट, मैं उसके लिए बता रही हूँ, तो कोई अच्छा स्मूथ सा कोई म्यूजिक आप प्ले कर लो। और साथ ही साथ जो है आप अपना कैंडल लिट कर सकते हो, वाइट कैंडल आप लिट करके बैठ सकते हो, कोई भी फ्रेग्रेंस वाली आप कैंडल लिट करके बैठ, इंसेंस स्टिक आप वो आप लगा सकते हो, है ना, आजकल तो बहुत सारी आती हैं। ओम साई राम सुप्रिया। टेरेस, हाँ, टेरेस इज ऑल्सो, टेरेस इज परफेक्ट दीप्ति। ठीक है। सो टेरेस से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, या तो टेरेस या तो बिल्कुल ओपन बाहर चले जाइए खुले आसमान के नीचे। सेलेनाइट ऑल्सो कैन बी क्लेंस्ड एंड चार्ज टू। सेलेनाइट रुपिंदर अपने आप में ही वो इतना पावरफुल क्रिस्टल है कि उसको चार्ज और क्लेंस करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट टू चार्ज विद द मूनलाइट यू कैन कीप इट आउटसाइड, है ना, पानी में नहीं डालना रुपिंदर उसको। ठीक है। तो सो वेयर वाज आई, हाँ, विजुअलाइजेशन। तो आप ऐसा कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, है ना, आपने म्यूजिक प्ले करा, आपने कैंडल जला दी, आपने इंसेंस स्टिक बड़ी अच्छी सी आपने जला दी, है ना, तो वो ऐसा एक आपने माहौल आपने क्रिएट कर दिया। अब क्या करेंगे, वहां पे बैठ जाइए थोड़ा सा आंखें बंद करके, है ना, आंखें बंद करके बैठ जाइए। कानों में हो सके तो कॉटन, अगर कॉटन इन द सेंस कि अगर आप कुछ नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप, अगर आपको साइलेंस चाहिए, आप खुद के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप वो मून एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उस केस में बोल रही हूँ तब आप कॉटन लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि बाहर का शोर आपको डिस्टर्ब नहीं करे, राइट। सो दिस कैन बी डन। कौन सी डायरेक्शन में, जहां पे भी मून दिखाई दे रहा है ना वहां पे बैठ जाओ, ठीक है। इतना संध्या, इतना अगर हम सोचेंगे ना इस डायरेक्शन में बैठे हैं उस डायरेक्शन में, क्या होना है, वो सारी की सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगी। अब मैं आपको कह दूं कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप कहोगे कि मैं तो टेरेस भी नहीं है, मैं तो बाहर भी नहीं जा सकती, मेरे को तो घर में ही करना है। अब घर में अगर मैं कोई एक आपको ऐसी डायरेक्शन बता दूं और आप कहो कि मैम मैम ये तो डायरेक्शन मैं बैठ ही नहीं सकती यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा रूम ही नहीं पड़ता, फिर क्या करोगे, राइट। सो मत पढ़िए, बिकॉज मैंने जो किया है, मैंने बोला अपना माइंड नहीं लगाया, मैंने ये सब कुछ सोचा नहीं, बस मैं करती चली गई, है ना। तो ऐसे ही मैं बोल रही हूँ आपको, जो मैं कह रही हूँ उसको करो, सुनो और करते चले जाओ, कुछ मत करो, मत दिमाग यहाँ पे, ये फोकस आपका होना चाहिए, आपकी मेन आपकी इंटेंशन मैटर करती है, दैट्स इट, नथिंग एल्स मैटर्स, ठीक है।
तो जहाँ पे मूनलाइट आ रही है वहां पे मुंह करके आप बैठ जाओ, मूनलाइट आपके पास आएगी ही आएगी, राइट। तो ऐसे करना है, आपने कैंडल जलाई, म्यूजिक चलाया, आप आराम से बैठ जाइए। उस टाइम पे प्लीज मेक श्योर आप घर में सबको बोल दो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। बिकॉज वो टाइम है आपका फोकस लगाने का, वो टाइम है आपका जब आप जो विजुलाइज कर रहे हो उसकी डिटेलिंग में जाने का, ठीक है। जब भी आप अब यहाँ पे, अब जैसे कि अगर दीप्ति ने बोला है कि उसको जॉब मैनिफेस्ट करना है, या किसी को अपना घर लेना है, या किसी को अपना कोई कोई नया वेंचर शुरू करना है, कुछ भी, एनीथिंग जो भी करना है, आपको अपना रिलेशनशिप किसी से ठीक करना है, तो सब वो सिनारियो जो है अपने वो सीन जो है अपनी आंखों के सामने आप विजुलाइज करोगे विद योर क्लोज्ड आइज। आंखें खोलनी नहीं है डेफिनेटली, ठीक है, आंखें नहीं खोलेंगे, बट आंखें बंद करके आप जस्ट बैठेंगे, आराम से उसको विजुलाइज करेंगे। और देखिए कि हाँ, आपका रिश्ता जो है, अगर आप अपने स्पाउस के साथ, अपने इन लॉज के साथ, किसी के साथ भी, अपने बॉस के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, बच्चों के साथ, किसके साथ आप खुद को खुश देखना चाहते हैं, बस वो सीन क्रिएट कर लीजिए अपनी आंखों के आगे, एंड देन स्टार्ट फीलिंग इट, ठीक है। मेन इज दैट हाउ डू यू फील, है ना। आप अपने नए घर में हैं, तो आपका आपका नया घर कैसा है ना, उसकी दीवारों का कलर क्या है, आपकी किचन कैसी है, आपका बाथरूम कैसा है ना, आपका पूजा घर कैसा है, आपने घर में बनवाया टेम्पल, है ना, आपकी बालकनी कैसी है, बालकनी में कैसे प्लांट्स आप रखना चाहोगे, राइट। आपका डाइनिंग एरिया कैसा होगा, डाइनिंग एरिया में आपका फर्नीचर कैसा होना चाहिए, आपके बेडरूम में आपका बेड कैसा होना चाहिए। तो कैन यू जस्ट इमेजिन, मतलब मैं, आप समझ रहे हो कि मैं किस तरह से डिटेल में बोल रही हूँ, है ना। विंडो है तो विंडो के बाहर आपको क्या दिख रहा है, राइट। आपको कितनी ग्रीनरी दिख रही है, आप घर से बाहर निकलते हो तो आपके घर के बाहर में क्या है ना। तो वो सब कुछ सोचना है। आपके घर में कोई आता है, आपके नए घर में कोई आता है, तो आपको वो क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपको, आपके नए घर को लेके, है ना। तो ऐसे करके आपने सोचना है, वो विजुअलाइज करना है, जितना हो सके तो उतना डिटेल में चले जाएंगे, है ना, ऐसे करके, राइट। दिस इज हाउ यू हैव टू डू द मून मेडिटेशन विद विजुअलाइजेशन, राइट। या दिस इज द ओनली वे। अभी हम फुल मून पे, मैं बोलूंगी, लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ देख के, बिकॉज इस टाइम पे एनर्जीज बहुत हाई है, तो इस टाइम पे आप जो विजुअलाइज करेंगे वो हो भी जाएगा। वैसे तो किसी टाइम पे भी आप विजुअलाइज करने के कुछ भी ना, तो वो होता ही होता है, ठीक है। दिस इज अनदर वे टू विजुअलाइज, है ना। अच्छा, एक चीज मैं और बोलूंगी, हो सके तो अपने टेम्पल को भी क्लेंस करिएगा, है ना। क्योंकि मैं देखती हूँ कई बार ना, कई लोगों के घर ना, पूरे घर की तो सफाई हो जाती है, पर मंदिर की सफाई नहीं होती है। तो प्लीज हो सके तो अपने मंदिर की भी सफाई करिए, एवरी मंथ करिए। मेरा रिचुअल है, मैं हर महीने करती हूँ, एंड बिलीव मी, आई मीन, मेरे को 1 से 1.5 घंटा लगता है मंदिर साफ करने में, ठीक है ना। अगर आपका मंदिर छोटा है, आप अपने घर की तो सफाई कर लेते हैं, आप अपने भगवान को क्यों मिट्टी में छोड़ते हैं, है ना। तो उनको भी तो अच्छे से रखना है ना। ट्राई टू क्लेंस योर टेम्पल, योर ऑल्टर। कोई ऐसा एरिया आपके घर में जहाँ पे कि आपको बैठ के बड़ा सुकून मिलता है, तो क्लेंसिंग होना बहुत जरूरी है आपके हर एक घर के कॉर्नर की, ठीक है। पायराइट ब्रेसलेट को कैसे क्लेंस करते हैं? पायराइट ब्रेसलेट को पानी में ना डालिएगा, मौसमी, बहुत ज्यादा। अगर करना भी है तो बस उसको, मैं सॉल्ट में नहीं मैं बोलूंगी, उसको बस आपने जो है पानी के नीचे, जो खुले टैप के नीचे, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, ओनली फॉर 5 to 10 सेकेंड्स उतना रखिएगा, इंटेंशन डाल दीजिएगा, जितनी भी उसमें जो ब्लॉकेजेस थी वो सब पानी में बह गई, बस। उसको बाद उसको ड्राई करके, एंड देन यू कैन कीप इट आउटसाइड इन मूनलाइट फॉर चार्जिंग एंड फॉर क्लेंजिंग, वहां पे भी क्लेंजिंग हो जाएगी, ठीक है, ऐसे करके। ये हो गया लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट। और ये है आपका डांस करेंगे। हाँ, सब कुछ कर लिया हमने, मेडिटेशन कर लिया हमने, क्लेंजिंग कर ली हमने, विजुलाइज कर लिया हमने, रिलीज कर लिया हमने, मून वाटर बनने के लिए रख दिया। लास्ट में क्या करेंगे, जब हम वहां से उठेंगे, है ना, उस टाइम पे जब विजुलाइज करके, जब मेडिटेशन करके जब हम उठेंगे, तब हम क्या फील कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारी एनर्जीज बहुत हाई है, राइट। अब
मेरा ये मानना है या तो आप पहले कर लो या तो रात में अगर सब सो गए हैं तो उसके बाद तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा पहले कर सकते हैं और अगर बाद में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा-सा सॉन्ग लगाइए, है ना? वर्ड्स पॉज़िटिव होने चाहिए उस सॉन्ग के, प्लीज़ मेक श्योर, ठीक है? वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, है ना? अ, और उसके ऊपर आपने ना डांस करना है। ठीक है? डांस करना आई एम टेलिंग यू डांस करने से ना आप जितनी जितनी बॉडी आप शेक करेंगे ना, क्या होगा कि आपके जो भी आपके ऑरा फील्ड में, ठीक है? यहाँ पे, है ना? हमारी बॉडी में जितने भी ऐसे पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू अंदर वो नेगेटिविटी घुस जाती है, वो सारे जब आप बॉडी शेक करेंगे ना, वो सब बाहर निकलेंगे। वो सारे के सारे बाहर निकलेंगे। राइट? सो बॉडी को मूव करना यानी कि आप अपनी एनर्जी को मूव कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है। आप देखना अगर आप रोज़ फ़ॉलो कर लोगे ना, डांसिंग अगर, है ना? ना चाह के भी, ठीक है? आप देखना आपके अंदर कितने चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएँगे। राइट? सो एक ये चीज़ है ना? और 2 चीज़ें और हैं आप लोगों के लिए। एक चीज़ और मैं बताऊँगी। मंडे को मेरी एक वीडियो रिलीज़ हो रही है। वीडियो आई मीन रिलीज़ क्या हो रही है? आई मीन वही रील अपलोड होगी, ठीक है? अच्छा पहले तो मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, ठीक है? ये हो गया आपके सारे रिचुअल्स हो गए हैं, ये सारे रिचुअल्स करेंगे। अभी मैं स्मजिंग बताऊँगी कि कैसे करना है, ठीक है? मैं स्मजिंग बताऊँगी। एक ये सेज है, दिख रहे हैं? ये सेज है, ठीक है? सेज से कर सकते हैं स्मजिंग, ठीक है? नहीं तो आप अपना कोई भी इंसेंस के साथ भी आप कर सकते हैं, राइट? मैं बताती हूँ अभी आपको कैसे करना है खुद की। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप सबके लिए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, व्हिच इज़ ऑन हमारा फ़ेवरेट क्या टॉपिक रहता है? पैसा, मनी किसको नहीं चाहिए, है ना? भैया मुझे तो बड़ा प्यारा है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा ना मेरे बगैर ना रह नहीं सकता, है ना? मतलब आई आई ट्रीट माय मनी लाइक माय बेबी एंड कहते हैं ना कि एक बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता, तो ऐसे मुझे लगता है कि मेरा जो मनी है ना, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। मतलब यहाँ मैं स्पेंड करती हूँ और वहाँ जो है आधे 1 घंटे के अंदर और विदिन 24 आवर्स वो डबल ट्रिपल होके मेरे वापस बैंक अकाउंट में आ जाता है। आई एम टेलिंग यू। अच्छा किसी दिन ना सब कुछ रिकॉर्ड करके मैं ना वो सब कुछ रख के मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। राइट? सो इसी टॉपिक के ऊपर सो इसी टॉपिक के ऊपर आई हैव मेड अ ब्यूटीफुल स्मॉल कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है? अगर आप इसका एक्सेस चाहते हैं, ठीक है? और मैंने इसका जो प्राइस जो रखा था ना, मतलब वो है, अभी भी है, ठीक है? बट अभी मैं बिल्कुल आपको मैं फ्री दे रही हूँ। यू जस्ट डोंट हैव टू पे एनीथिंग, एनी सिंगल पेनी टू मी। मैं चाहती हूँ कि आप ये सारे के सारे मेरा पूरे कोर्स की हर एक वीडियो को आप देखो, आप समझो, ठीक है? और ट्राई टू फॉलो एवरीथिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू इन ऑल माय वीडियोज़। आप फॉलो नहीं करेंगे, आप यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, देयर इज़ नो पॉइंट। फ़ायदा ही कुछ नहीं है उसका फिर, राइट? जब हम कुछ सुनते हैं और हमें जब कुछ कहा जा रहा है करने के लिए, तो करो ना, उसके ऊपर एक्शन लो ना। राइट? तभी तो रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, तो बताओ एक्शन कहाँ वो तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा जब आपने एक्शन ही नहीं लिया तो, है ना? तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक कोर्स बनाया है और ये आपको मिल जाएगा मंडे को मेरा जो भी रील अपलोड होगा, वहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना और जो मैं कह रही हूँ बस वो करते चले जाना एंड देन यू विल गेट द एक्सेस टू माय कोर्स। राइट? उसका जो प्राइस मैंने जो रखा हुआ है 2999 का है। अभी नहीं है बट वो बहुत जल्दी वो 2999 का हो जाएगा। तो अभी जिसको लेना है जिसको उससे फ़ायदा उठाना है अभी उठा लो। ठीक है? जिस दिन मुझे गाइडेंस आ गई कि नहीं अब मेरे को इसका वापस से 2999 करना है, मैं उस दिन मैं कर दूँगी। ठीक है?
सो मजा आया ये सुन के सबको? हाँ, तो यहाँ पे जरा फिर चैट बॉक्स में लिख दो। अच्छा, मेरे को हार्ट ही भेज दो, चलो मत लिखो, एक प्यार, एक ब्लेसिंग कुछ भेज दो, है ना, बस मेरे लिए उतना ही बहुत है, नथिंग एल्स, मतलब मुझे लगता है कि मुझे ना कोई ब्लेसिंग्स देता रहे, देता रहे, देता रहे, बिकॉज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का प्यार, आप लोगों की ब्लेसिंग्स, मुझे बस वही चाहिए, है ना, बस मेरा दिन बन जाता है उससे। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, कुछ 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 इतने बड़े प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं ना एट टाइम्स, मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ के, सुन के, कोई वॉइस मैसेज भेजेगा, कोई वैसे भेजेगा। थैंक यू कल्पना, थैंक यू मौसमी। हाँ, वेलकम एना, या सुखविंदर, लुकिंग लव, सुप्रिया। एना ये जरूर देख लेना मंडे को जो मेरा रील आएगा, ठीक है? संध्या, या गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग वो देखो और उसका फायदा उठाओ एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर, prosperity, abundance, money into your life, right? God bless you, Anna, God bless you, right? So तो ये हो गया एक पॉइंट, ठीक है, तो आप लोग देख लेना उस दिन मंडे को। दूसरा, अब मैं बता दूं आपको कि कैसे आप अपना ऑरा फील्ड, और ये ऑरा फील्ड ना मैं चाहती हूँ आप लोग, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फुल मून पे आप करेंगे, न्यू मून पे करेंगे, इसको हो सके तो आप, कोशिश जितना हो सके तो आप प्लीज इसको रोज करिएगा। जितना आपका ऑरा पावरफुल और क्लेंस रहेगा, उतना आप, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट ऑल द पॉजिटिव, people into your life who's going to uplift your energies, ठीक है? तो कैसे करना है, लेट मी शो यू ऑल। तो जहाँ यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको तो शायद पता ही है, ठीक है, जो नहीं है, काफी लोग नहीं है मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। सो मान लो कि ये जैसे कि आप हो, ठीक है, राइट? आप क्या करोगे, और सेज है ना, अगर सेज नहीं खरीद सकते नो प्रॉब्लम, मैंने बोला आपको, आप इंसेंस आप ले लो, ठीक है। अब जैसे ये सेज है, मेरे पास सेज है, मतलब मैं जला नहीं रही हूँ अभी, ठीक है, मैं अभी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। आपने इंसेंस लिया, जलाया, और उसका हमको सिर्फ स्मोक चाहिए, फायर नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ स्मोक चाहिए, और उसको बुझा के, और फिर हम जो है इसको यहाँ से हेड से स्टार्ट करते हैं हमेशा क्लेंजिंग करना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा, क्राउन चक्रा होता है यहाँ पे हमारा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये जो आप हैंड देख रहे हैं, ये दोनों हैंड आपने ऐसे स्प्रेड करना है ना, और ऐसे करके पूरा नीचे तक झुकना है, फीट तक आपके, आपका हाथ जाना चाहिए पूरा नीचे तक लेके एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे करके करना है 5 टाइम्स, आप करोगे 7 टाइम्स, एनी ऑड नंबर, ओके। सो ऑड नंबर से किया जाता है, 5 टाइम्स करिए, 7 करिए, 11 करिए, इतना करके आपका ऑरा जो है आप देखना क्लेंस हो जाएगा, ठीक है। अमृता, well, I thank you so much, love you अमृता, definitely I always look forward to videos। हाँ, देखो जिसकी एनर्जी हाई होती है ना, उसके साथ हमेशा कनेक्टेड रहा करो, आई एम टेलिंग यू, बहुत पावर होती है उसके एनर्जी में, है ना। तो अगर आपको उसके जैसा बनना है ना, तो उसके साथ हमेशा कनेक्टेड रहना, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इस इंसान से बात करके मैं पॉजिटिव फील करती हूँ, तो हो सके तो उसके ऑरा फील्ड में रहिए। और जहाँ आपको लगता है ना कि आपकी एनर्जी किसी के साथ बात करने से आपकी लो हो रही है, आपका माइंडसेट जो है नेगेटिव हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है ऐसे एनर्जी के साथ, है ना। सो कोई बुरा नहीं है, कोई, मैं कहती हूँ सब, लाइक एवरीबडी फ्रॉम इनसाइड, लाइक आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, हम एक प्योर सोल है अंदर से, राइट। और अपनी प्योरिटी को बनाए रखना, बस,
मैं ये बोलती हूँ। अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को हमेशा याद रखना कि आप किसी के लिए कहीं कुछ बुरा तो नहीं सोच रहे हो, है ना? चाहे आपके लिए कोई कितना बुरा सोचता रहे, मगर आपने नहीं सोचना किसी के लिए कोई बुरा, है ना? और ये मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है ना? और मतलब जो वो सिखाते हैं वो मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। ठीक है ना? तो ऐसे करते-करते तभी मतलब मुझे सुनने को मिलता है कि मैम आपका ऑरा इतना पावरफुल है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्योर है। तो कैसे हुआ? बिकॉज़ मैं किसी को जज नहीं करती हूँ। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ। इन फैक्ट मैं किसी के लिए अपने दिल में कोई ग्रजेस नहीं रखती हूँ। है ना? जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो, है ना? और अगर कोई आपसे कुछ सीखना चाहता है तो उसको सिखा दो। ठीक है ना? सो या आई मीन खुद को प्योर रखना बस मैं ये कहूँगी, ठीक है? और बाकी जो मैंने बताया है ये सारे के सारे रिचुअल्स करके देखिए, ये मैंने करी हैं, आज भी करती हूँ और करती रहूँगी बिकॉज़ ये कहीं न कहीं जाके मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं चीज़ें बिकॉज़ जैसे-जैसे मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, सो ये कहीं न कहीं मेरे अंदर जो है सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं। तो इसलिए मुझे आज भी वो रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना? अच्छा एक और बताऊँगी रुको, क्लेंजिंग का। ये है मेरे पास ना तिब्बतन बोर्ड, ठीक है? अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं कहूँगी अगर आप मँगवा सकते हैं तो मँगवा लीजिए, राइट? सो ये ना साउंड थेरेपी है बेसिकली, ठीक है? ये जब हम बजाते हैं ना, इससे वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और जब इसकी वाइब्रेशंस क्रिएट होती है ना, तो उससे ना आपका अगेन ऑरा फील्ड जो है, वो चार्ज्ड अप होता है, राइट? और क्लेंज़ होता है, आपके जितने भी कोई नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो रिमूव होते चले जाते हैं। और दूसरा जब आप ये बजाएँगे ऐसे करके, तो आप देखेंगे इसकी जो वाइब्रेशंस है ना, आप अपने पाम सेंटर ऑफ योर पाम पूरे हाथ पे आप फ़ील कर पाएँगे अपने हाथ में। और इससे कहते हैं कि आपका किसी का अगर बीपी प्रॉब्लम है, तो वो बीपी जो है वो नॉर्मल होने लगता है ना? दीप्ति इसको हम तिब्बतन बोल कहते हैं, अमेज़न पे अवेलेबल है। 2-3 साइज़ का रहता है। सो आई थिंक ये मैंने शायद बहुत टाइम पहले मैंने खरीदा था। ये कितने का आया था? आई थिंक 16 या 1700 का कुछ का था ये, है ना? तो ये मैं चाहती हूँ कि अगर आपके घर में नहीं है, तो एक मँगवा लीजिए। दिस इज़ अनदर अ ब्यूटीफुल वे टू क्लेंज़ योर ओन एनर्जीज़। येस, येस। हाँ, तिब्बतन बोल सुप्रिया, है ना? ये एक और तरीका है, आप खुद की एनर्जीज़ को क्लेंज़ कर सकते हैं। आप अपने घर की एनर्जीज़ इसी को ही आप घर के चारों कॉर्नर में लेके जाएँगे ना, है ना? 4 कॉर्नर में और द सेंटर ऑफ योर होम वहीं पर भी बजा देंगे ना, आपके घर की क्लेंज़िंग हो गई, राइट? और अगर ये नहीं है ना कोई बात नहीं, आपके घर में आई एम श्योर कि सबके घर में ना मंदिर में वो रहती है ना घंटी रहती है, बेल रहती है, उसको भी बजा दो। दैट इज़ आल्सो अनदर आई मीन अनदर वे साउंड थेरेपी तो है वो भी। और क्या है? घंटियाँ बजती हैं मंदिर में क्या होता है ना? तो वहाँ की एनर्जी देखिए कितनी हाई होती है, तो ऐसे ही आपके घर की एनर्जीज़ हाई होती है। या तिब्बतन सिंगिंग बोल या ठीक है? सुखविंदर इज़ सेइंग आई डू इट डेली। येस, गुड सुखविंदर, है ना? तो इसको कंटिन्यू रखो अगर आप रोज़ करते हो। सो बस आज के लिए इतना ही और फिर जल्दी आऊँगी मैं आप सबसे मिलने। मुझे नहीं पता कि कौन-सा टॉपिक लेकर आऊँगी बिकॉज़ जैसे कुछ माइंड में आता है तो बस मैं आ जाती हूँ। 1-2 दिन पहले अगर माइंड में टॉपिक आ गया, मैंने डाल दिया तो ठीक है, नहीं तो ऑल ऑफ अ सडन भी आ जाती हूँ मैं, है ना? या आई डू इट ड्यूरिंग माय प्रेयर्स। गुड, 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 गुड। ठीक है? सो चलें और लेट्स मीट अगेन वेरी सून। हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड अपने घर की क्लेंजिंग करिएगा। ठीक है? अभी टाइम है तो कर सकते हैं, है ना? ओके देन एवरीवन या looking forward to see you soon. Okay everyone. Bye bye. Love you.
Love you all and God bless you. God bless you. Thank you. Thank you.